नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस पल का आपको इंतजार था वो पल अब आ चुका है। पूरा लखनऊ शहर भगवा में हो चुका है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं इकाना स्टेडियम, जहां योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार शपथ लेने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इकाना स्टेडियम के नजदीक हेलीपैड पर बाकायदा उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम का ये भव्य दृश्य आप देख सकते हैं एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर। लगभग 50,000 से अधिक लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लखनऊ शहर के लोग और बाहर से आए हुए भाजपा समर्थकों के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। इकाना स्टेडियम इस बात का साक्षी बन रहा है कि विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह भव्य स्टेडियम पूरी तरीके से सजा सवरा, आप इसको देख सकते हैं और तमाम गणमान्य लोग, आम जनता इकाना स्टेडियम में अभी भी पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है। ये इकाना स्टेडियम का विहंगम दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधे इकाना स्टेडियम से जुड़े हुए हैं वी स्टार न्यूज के दर्शकों को हम बता दें कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिखाई पड़ रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और नेता के रूप में और साथ ही साथ संघ में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अहम विश्वास पात्रों में एक मनोहर लाल खट्टर, वो भी साक्षी बनेंगे योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने और उसके शपथ ग्रहण समारोह के। और आप मंच पर देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनको थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वो अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं मंच पर और सबको उनके नियत स्थान पर बैठा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जिसे इकाना स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, इकाना स्टेडियम ही उसका मूल नाम था और अब इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सभी अतिथियों का जो मंचासीन होंगे उनका स्वागत करते हुए इकाना स्टेडियम में मौजूद लोग इस बात के साक्षी होंगे कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में मंच पर पधारेंगे और आप देख सकते हैं कि इकाना स्टेडियम का ये जो प्लेग्राउंड है उसमें शपथ ग्रहण समारोह भगवा कलर से लिखा हुआ कमल का फूल भी बना हुआ है। पूरे स्टेडियम के इस प्लेग्राउंड एरिया में एक विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इकाना स्टेडियम में लगभग 57 लोग शपथ लेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और ब्रजेश पाठक, जिनके बारे में एवी स्टार न्यूज बराबर ये बताता रहा है और थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनको उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर को आप देख सकते हैं सभी प्रमुख नेताओं से हाथ मिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए ये औपचारिक मिलन समारोह या औपचारिक मिलन के दौरान इस तरीके का अभिवादन का ये सिलसिला मंच पर ही है, क्योंकि अभी लोग बैठे नहीं हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। जो नेता मंच पर पहुंच रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य बाकायदा सबकी अगवानी कर रहे हैं मंच पर। पूरे व्यवस्थित तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।
अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो मंच पर पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और राजनाथ सिंह को भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह का भी बहुत सम्मान करते हैं। जहां तक वरिष्ठता का क्रम है, उसमें राजनाथ सिंह से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। राजनाथ सिंह को भी आप देख सकते हैं मंच पर। योगी आदित्यनाथ निवर्तमान मुख्यमंत्री और शपथ लेने वाले सभी संभावित मंत्रियों से अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी एक साथ अभिवादन करते हुए निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मंच पर पहुंच चुके हैं, सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जितिन प्रसाद को आप मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ जितिन प्रसाद के सामने से गुजरते हुए, माफ करिएगा, निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये राज्यपाल महोदया भी मंच पर पहुंच चुकी हैं। मनोहर लाल खट्टर को नमस्कार करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक के सामने आते हुए और केशव प्रसाद मौर्य से योगी आदित्यनाथ कुछ बातचीत करते हुए सबको बैठाने की पहल खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वो पल होता है जब कोई भी नेता अपनी प्रासंगिकता, अपने महत्व को प्रदर्शित और दर्शाने में कामयाब होता है या ऐसा करता हुआ दिखाई पड़ता है। कई केंद्रीय मंत्री, ये अनुराग ठाकुर हैं क्योंकि वो मास्क में हैं, हम स्पष्ट रूप से जो पहचान में आ रहे हैं अनुराग ठाकुर है, जो राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ सभी एक दूसरे से बात करते हुए। जनरल बीके सिंह को आप देख सकते हैं। सबसे मिलते हुए योगी आदित्यनाथ। मंच बहुत बड़ा है, इकाना स्टेडियम को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है, पूरी तरह से भगवामय हो चुका है इकाना स्टेडियम। लखनऊ का इकाना स्टेडियम इस बात का साक्षी और गवाह बन रहा है कि किस तरीके से विकास पुरुष के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाकर और उनसे जनादेश लेकर अपेक्षाकृत युवा मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे और जो वायदे उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं और वो है विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को और तेजी के साथ आगे ले जाना। और ऐसा लगता है कि कोई एक महत्वपूर्ण डिग्निटरी इस समय इकाना स्टेडियम में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि भारी सुरक्षा का एक अमला तेजी से मूव करते हुए, अभी वो स्क्रीन पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये आप एक बार फिर मंच का वो दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण गणमान्य लोग मंच पर पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर को आप देख सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रसन्न मुद्रा में राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति भी आपको मंच पर दिखाई पड़ रही हैं और ये सतीश महाना पहुंच रहे हैं। संजीव बालियान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान, जब किसान आंदोलन चल रहा था और उस किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता था और पत्रकार जब बालियान से सवाल किया करते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिलाने के लिए, जनता
के प्यार के संदर्भ में जो बातें कहा करते थे वो सच साबित हुआ। इसलिए संजीव बालियान एक महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो भी मंच के नजदीक पहुंचते हुए स्टेडियम लगभग अभी भी साक्षी बनने वाले लोग जो कि शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे उनसे फुल होता हुआ मंच का ये दृश्य आप देख सकते हैं। कई डिग्निटरीज यहां पर पहुंच चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई अहम नेता और शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों के चेहरे भी आप उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता आप देख सकते हैं। हालांकि वो सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके सामने चुनौतियां होंगी और वो चुनौतियां की जो वायदे जनता से किए गए हैं उन्हें किस तरीके से और कैसे पूरा किया जाए ये आप देख सकते हैं। स्टेडियम के अंदर जो हमने बताया एक अनुमान के मुताबिक 50,000 से अधिक लोग इस समय स्टेडियम में मौजूद। स्टेडियम का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। दर्शकों, कार्यकर्ताओं, साधु संतों से भरा हुआ और मंच से कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। एबी स्टार न्यूज इकाना स्टेडियम में आपको सीधे वहां चल रही गतिविधियों से रूबरू करा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस समय मंच पर कई चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो जल्दी जल्दी, और ये हैं अपना दल के नेता और इनके बगल में चूंकि मास्क लगाए हुए हैं ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के सामने डबल इंजन सरकार के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और इस बात पर कि 5 साल उन्होंने जनता के लिए काम किया है, जनता से जो वायदे किए थे, मिले संसाधनों और अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने की जो कवायद की, उसके आधार पर उन्होंने जनता से पॉजिटिव मोड और मैनर में उनसे उन्होंने वोट मांगे थे और जनता ने उन्हें वो आशीर्वाद दिया। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अनुराग ठाकुर, इनकी भी बड़ी भूमिका रही चुनाव के दौरान। गुफ्तगू करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी खड़े हुए हैं और कुछ निर्देश दे रहे हैं संबंधित लोगों को, उनके साथ सिक्योरिटी के 2 लोग, और बस अब सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी कब मंच पर पहुंचे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और योगी आदित्यनाथ अब विराजमान हैं। थोड़ी देर में वो शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। एक इतिहास बना है किसी भी सरकार के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का, और अपेक्षाकृत युवा मुख्यमंत्री ने विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगा और उन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया। उस जनादेश का सम्मान करने के लिए अब योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बड़ा बोझ होगा और उन्हें निर्वहन करना है वो उत्तरदायित्व, जिस उत्तरदायित्व के प्रति अगर वो गंभीर रहेंगे तो उनको रात दिन प्रयत्न करना होगा, क्योंकि 24 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के निवासियों को उत्तम प्रदेश बनाए जाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी और स्वयं निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है, उस सपने को साकार करना है। सपने को अगर हकीकत में बदला जाए तो उसके लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उसमें मुश्किलें बहुत आती हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब हर एक
युवा को उसके जरूरत के मुताबिक उसे रोजगार मिलेगा। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, उन सुविधाओं से जनता पूरी तरह से जुड़ी होगी। मंच पर पहुंची स्मृति ईरानी आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से कुछ बातचीत करते हुए, मनोहर लाल खट्टर से सब प्रसन्न मुद्रा में, और ये केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के स्मृति ईरानी का अभिवादन किया। और स्मृति ईरानी इस तरह से हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही हैं अपने नियत स्थान पर, वो भी विराजमान होंगी। सभी डिग्निटरीज का एक नियत स्थान बनाया गया। राज्यपाल महोदया से कुछ बातचीत करती हुई उन्होंने उनका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता और संगठन के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह और समर्पित आनंदीबेन पटेल का भी अपना एक राजनीतिक करियर और इतिहास रहा है। लेकिन इन दिनों फिलहाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन करती हुई आनंदीबेन पटेल स्मृति ईरानी से बातचीत करते हुए गुफ्तगू के ये पल, ये क्षण इस बात की तस्दीक कि आनंदीबेन पटेल स्मृति ईरानी को कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं और उनसे कुछ पूछ रही हैं। और इस तरीके से इकाना स्टेडियम में दर्शकों का अभी भी पहुंचना, उसका सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला भी जुड़ जाएंगे और सीधे हम उसकी जानकारी देंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी मंच पर मौजूद निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, कुछ विचार मग्न मुद्रा में योगी आदित्यनाथ को, लेकिन पूरी तरीके से एक सुकून का भाव उनके बॉडी लैंग्वेज से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने मास्क का पूरी तरीके से उन्होंने एक कोविड गाइडलाइन, हालांकि वो उसमें कुछ ढील दिया गया है, उसका पालन किया है और मास्क चेहरे के साथ वो बैठे हुए हैं। लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले वो शख्सियत होने जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम उसका साक्षी बनेगा। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को कुछ बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये है अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए कार्यकर्ता, नेता। स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ दिख रहा है आपको। नंद कुमार नंदी जो प्रयागराज से हैं, ये मंत्री पद की शपथ लेंगे, इनको भी आप देख सकते हैं। योगीराज 1 में भी ये मंत्री रहे हैं। बस अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी कब मंच पर पहुंचते हैं। हमें जो जानकारी मिली थी वो 3:50 पर प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ और पहुंचने और इकाना स्टेडियम में वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से नज़दीक हेलीपैड पर पहुंचेंगे। और इसके पहले कि प्रधानमंत्री मोदी के आने की सूचना मिले, खबर यह है कि उनकी आगवानी योगी आदित्यनाथ कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे उनकी आगवानी, ये खबर है। लेकिन परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं, उसका क्या ब्यौरा होगा, वो कुछ ही देर में हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको सीधे इकाना स्टेडियम ले जाकर के वो सारी जानकारी दे रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इकाना स्टेडियम के लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शुभेच्छु, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इकाना स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। लखनऊ की भी जनता यहां पर पधारी हुई है। एक ऐसे दौर में जब कोविड ने भारत पर
आक्रमण किया और एक बड़ा डर था कि एक बार फिर हमारे लोकतंत्र के पर्व चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की जनता ने कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए और चुनाव प्रचार की जो भी प्रक्रिया चलती है, कह सकते हैं आपके लोकतंत्र के इस पर्व के जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सारे औपचारिकताओं के साथ अपने आप को जोड़ के रखा। और यही भारतीय लोकतंत्र की वो खासियत है, वो झांकी है जिसको उत्तर प्रदेश समेत तमाम उन 4 राज्यों के जनता ने दिखाने का और जताने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और सबने देखा कि कितनी परिपक्व है। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब का जिक्र करें हम, अगर गोवा, मणिपुर, तो और साथ ही साथ उत्तराखंड, हम ये न भूलें कि उत्तराखंड में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और वहां पर पुष्कर धामी बुधवार को ठीक 2:30 बजे देवभूमि के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे और आज स्वयं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर धामी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण पल ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह मंच पर पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर यह दृश्य। भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण नेता संगठन को आज शिखर तक पहुंचाने में जिन नेताओं का नाम है उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले ये 2 नेता जगत प्रकाश नड्डा और जिन्हें प्यार से जेपी नड्डा भी कहा जाता है, और अमित शाह भारत के गृह मंत्री, उन्होंने जल्दी से मंच पर पहुंचकर राजनाथ सिंह के बगल में वो बैठे हैं। राजनाथ सिंह से कुछ हंसी मजाक, और ये जेपी नड्डा भी आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह ने उनका भी स्वागत किया, अभिवादन किया और वो बैठे एक दूसरे से सब अभिवादन करते हुए, एक दूसरे से अभिवादन करते करते आगे बढ़ते हुए और सब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। ये वो पल होते हैं जब कुछ क्षण एक दूसरे से बातें की जाती हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें पार्टी के संदर्भ में। और ये साध्वी निरंजना ज्योति अमित शाह से कुछ बातचीत करती हुई। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर पहुंचेंगे, ये सूचना हमें मिल रही है। और लखनऊ से अब हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे। अनूप शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत। इकाना स्टेडियम सहित पूरा लखनऊ शहर फिलहाल भगवा में हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सहित तमाम वो लोग जो मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के हिस्सेदारी के पार्ट हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री का। ओवर टू यू अनूप। अनूप शुक्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज अभी पीछे पर सवाल दोहराएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि काफी देर से मैं उन बातों को, जिस तरीके से लखनऊ शहर सजा सवरा है, भगवा में हो चुका है लखनऊ, अब कुछ जानकारी आप दीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हालांकि इकाना स्टेडियम में चल रही सारी गतिविधियों को हम सीधे विस्टार न्यूज तक पहुंचा रहे हैं, उनके अपने दर्शकों तक। लेकिन और क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं अनूप, आप जानकारी दें हमें। देखिए, जैसे कि अभी अभी सस्पेंस बिल्कुल हट गया है कि यूपी का मंत्रिमंडल कैसा होगा, पूरी तरह से सस्पेंस हट गया है। और वो बाकायदा जिस बात को हम एबी स्टार न्यूज बहुत समय से कह रहा, चुनाव के बाद से लगातार इस बात को हम कह रहे थे कि यूपी में डिप्टी सीएम चेहरा 2 होंगे, जिसमें से एक चेहरा नया होगा। अब वो ब्रजेश पाठक होगा, उस पर बाकायदा मुहर लग चुकी है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे।
कैसे हाँ सरकार अनूप, को यथावत बनी रहेगी। अनूप इस बात को मैं और स्पष्ट कर दूं, एकमात्र एबी स्टार न्यूज है और एबी स्टार न्यूज में हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला हैं, जो पिछले एक पखवाड़े से इस बात का पूरा एक तस्दीक करते हुए पाए गए और इस बात की जानकारी देते हुए कि, और ये अनूप मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं और वो मंच पर पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनका अभिवादन किया और प्रधानमंत्री अब मंचासीन हो चुके हैं। तो जानकारी हम आपको यह दे दें कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एकमात्र एबी स्टार न्यूज है जिसने एक पखवाड़े पहले ही आप सबको यह जानकारी दे दी थी। जी अनूप बोलिए। जी, तो ब्रजेश पाठक जिसे ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं इस चुनाव में, और साथ में दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, जय प्रताप सिंह, ये साथ में और भी एक दो बड़े मंत्री हैं जिनका नाम, आशुतोष टंडन गोपाल जो यहाँ नगर विकास मंत्री थे, वो बड़े बड़े नाम सूची से गायब हैं इस बार। कहने का मतलब ये टोटल एक 2024 की ऐसी तैयारी हो, इतने कठिन फैसले ले रही है बीजेपी। ये बहुत देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता सूची से बाहर किए गए। हालांकि श्रीकांत शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, पिछली गांव गांव पहुंची, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीकांत शर्मा इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष यानी यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, यानी प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बाकायदा कैबिनेट मंत्री फिर से बन रहे हैं। 2000 परिवहन मंत्री थे स्वतंत्र देव सिंह, बाद में उनको चुनाव के बाद के थोड़े समय पहले ही, कुछ साल पहले, मैं अनूप आपको रोकूंगा क्योंकि जो दृश्य दिखाई पड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रगान इस समय राष्ट्रगान चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी चाहूंगा, मेरे पैर में चोट है इसलिए थोड़ा सा मैं खड़े होने थोड़ा असमर्थ हूँ। राष्ट्रगान के बाद मंचासीन सभी गणमान्य लोग अब बस सिर्फ इस बात का इंतजार है कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाए। जी अनूप, अब आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये बोल रहा था कि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले 2017 में जब सरकार बनी थी तो उस समय परिवहन मंत्री बनाए गए, तो उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई थी। अब बाकायदा चूंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो अब उन्हें फिर से एक बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी खाली होने जा रही है उसमें जो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री यहाँ थे, अपने बिजली का पूरा काम देखते थे और बाकायदा उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल की सूची से बाहर है, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, अर्थात प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। साथ में जो और मंत्री अभी हटे हैं मंत्रिमंडल, आशुतोष गोपाल टंडन जी हैं, आपके जय प्रताप सिंह है, सिद्धार्थनाथ सिंह, ये भी बाहर अभी मंत्रिमंडल से बाहर रखे गए। हो सकता है उनको किसी आयोग या आयोग में उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन नाम बड़े थे, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर अनूप शुक्ला मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर अब खड़े हो चुके हैं और वो शपथ लेने जा रहे हैं। ये वो पल है जब योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं। अनूप, थोड़ी देर रोकें आप। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है, तो योगी राज शुरू हो चुका है। अनूप शुक्ला, अनूप शुक्ला, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। ये सीएम योगी कार्यवाहक मुख्यमंत्री को हटाकर बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये एक ऐतिहासिक पल है जो पूर्ण बहुमत की सरकार को बाकायदा फिर से रिपीट किया है बीजेपी ने। एक यहाँ पर एक उत्तराखंड में, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है और सीएम योगी खास तौर से जो एक बड़ा चेहरा बनकर आए। देखिए, सीएम योगी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हालांकि सीएम योगी पहले भी दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए जाते रहे चुनाव में, लेकिन इस जीत के बाद सीएम योगी एक जिसे कहा था ऑथराइज्ड रूप से अब केशव प्रसाद मौर्य, अनूप, केशव प्रसाद मौर्य अब जा रहे हैं शपथ लेने, तो सस्पेंस से पर्दा हट गया है। केशव प्रसाद नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ने अभिवादन किया, लेकिन केशव प्रसाद मंच पर आ रहे हैं और अब वो शपथ लेने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू। अक्षुण रखूंगा जी। केशव प्रसाद, देखिए सबसे बड़ा थोड़ा सी ये जो दुखद खबर यही आई थी, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट को हार गए हैं, बचा नहीं पाए हैं। ये उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के पद पर बाकायदा आएंगे। ये मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ग्रहण का केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ले ली है। अनूप, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य शपथ ले चुके हैं और अब जिनके नाम का जिक्र आप बराबर करते रहे, ब्रजेश पाठक शपथ लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर में ब्रजेश पाठक शपथ लेने जाएंगे। हाँ, अपनी बात पूरी करिए। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपने जो कहा, देखिए ये क्रम वही बना हुआ है। देखिए, पहले सीएम ने शपथ ली, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली, अब ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम जो बनने जा रहे हैं। अभी अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ठीक है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये रखा गया है। बिल्कुल ये संवैधानिक कोई पद नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मंत्रिमंडल में एक ऊंचा कद बनाने के लिए, एक अपने सपोर्ट में रखने के लिए मुख्यमंत्री इसको कर सकता है और दो नहीं कई संख्या में रख सकता है। तो ब्रजेश पाठक का कद चुनाव से पहले ही बढ़ा दिया गया था, तो ये पता लग रहा था कि इस बार चुनाव जीतने के बाद ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के बड़े चेहरा बनकर निकलेंगे और ब्रजेश पाठक का ब्रजेश पाठक शपथ ले रहे हैं। अनूप, अब आप शांत रहें। जी अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनूप, मैं आपको रोकूंगा। ब्रजेश पाठक ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। एक ऐतिहासिक क्षण है ये, जब उत्तर प्रदेश में फिर 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा और ये सच है कि डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक नहीं होता, लेकिन भूमिका बड़ी होती है, मान्य होता है औपचारिक तौर पर, और सिद्धांततः वो कैबिनेट मंत्री ही होंगे, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, लेकिन डिप्टी सीएम की उनकी भूमिका होगी, उस तरह से उनको प्रोटोकॉल में महत्व दिया जाएगा। तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा की जगह स्थान दिया गया और अनूप शुक्ला ने आज से 1 पखवाड़े पहले इस बात की जानकारी एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को दे दी थी। हम लोगों ने बराबर इस बात की चर्चा की थी और अब हमारे चर्चाओं पर, हमारे जानकारी पर पूरी तरह से मुहर लगी है। जी अनूप, बोलिए। जी बिल्कुल, एबी स्टार न्यूज ने पहले इस बात की जानकारी दे दी थी कि यहाँ ब्रजेश पाठक का कद बढ़ने जा रहा है और बाकायदा डिप्टी सीएम के ही बढ़ने जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और ब्रजेश पाठक के लिए बड़ा गौरव पल है कि अब वो पहले विधायक, पहले बीजेपी में शामिल हुए। अनूप, मैं आपको रोकूंगा। सुरेश खन्ना का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और गोपनीयता की शपथ ले ली। अनूप, कुछ जानकारी दीजिए आप। सुरेश खन्ना सबसे सीनियर चेहरे यूपी मंत्रिमंडल के थे पहले भी और इस समय भी। बाकायदा उनको संसदीय कार्य मंत्री का बड़ा एक पद जिसे कहा दिया गया था वहां पर, तो इस बार भी उनके हाथ में बड़ा ही मंत्रालय आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकायदा एक जिसे कहा जाए कि विश्वास पात्र सीएम योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्र सिपा सलार उनसे सीनियर है बल्कि माने जाते हैं इसमें। तो ये इसमें दोबारा जीत कर आए हैं, वो अच्छी जीत मार्जिन से जीत कर आए हैं, तो उनको पद मिलना जाहिर सी बात है कि उनका मंत्रिमंडल में बनना बिल्कुल तय था और उनकी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तो यूपी मंत्रिमंडल में उनका अच्छा प्रभाव पहले भी रहा है और यूपी प्रदेश में इस बार भी उनका प्रभाव अच्छा रहेगा और एक बड़ा मंत्रालय। सूर्य प्रताप शाही अब पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। अनूप, थोड़ी देर में हम आपको इनके बारे में भी बोलने के लिए कहेंगे, फिलहाल वो शपथ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शाही ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। जी अनूप जी। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री रहे पिछले मंत्रिमंडल में, पिछली सरकार में, आज इस बार दोबारा उनको जगह मिली। अनूप जी, अब बहुत जल्दी नाम आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय अनूप श्रीमती जी, बेबी स्वतंत्रदेव सिंह भी पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं, कुछ कहना चाहिए आपको? और बेबी रानी मौर्य, आप कुछ कहें तब मैं जानकारी दूं कि बेबी रानी मौर्य भी शपथ लेने पहुंच चुकी हैं। बहुत तेजी से शपथ लेने का ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हो सकता है हम लोगों को कमेंट करने का बीच बीच में ही बहुत थोड़ा मौका मिले। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौबे, अब माफ करिएगा, लक्ष्मी नारायण चौधरी शपथ ले रहे हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, श्री दया शंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दयाशंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ, नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी और माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयाशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश की शपथ लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंक शेखर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलक, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम। माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलक जी, सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से योगी कैबिनेट का ये जंबो स्वरूप सामने आया है और योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद मंत्रियों के शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ और इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद शपथ लेने वालों में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्य रहे। ये दो कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लेफ्टिनेंट होंगे और उप मुख्यमंत्री पद पर अपना काम करेंगे।
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत माता की। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। कार्यवाही की समाप्ति की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। अधिनायक तो इस तरह से राष्ट्रगान के साथ योगी राज की शुरुआत हुई है। वो योगी राज की जिसके लिए पिछले 2 से 2.5 महीने के दौरान वो राजनीतिक घटनाक्रम हुए जब उत्तर प्रदेश में माहौल कभी बेहद गर्म हुआ, कभी शांत हुआ और कभी स्टैग्नेंसी की एक स्थिति दिखी। लेकिन अंततः जनादेश का परिणाम और जनादेश का सम्मान सबने किया। उत्तर प्रदेश में योगी राज की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त कुल 52 लोगों ने शपथ ली है मंत्री के रूप में, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। वो हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। एक बड़ा दायित्व, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने उन वायदों को पूरा करना ही होगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, इस बात को मुख्यमंत्री कई बार स्वीकार कर चुके हैं और जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं ढेर सारी हैं। क्योंकि विकास के नाम पर वोट मांगा, विकास के नाम पर वोट मिला, लेकिन विकास की प्रक्रिया सतत होती है जो कभी रुकती नहीं। 25 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के निवासियों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की चाहत और उनकी मनोवांछित सफलता की ढेर सारी कोशिशें
मुख्यमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में किया, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अभी भी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने के उस चरम लक्ष्य में पहुंचने की दरकार है। और शायद उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हर एक जिले में जो एक महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, वहां के प्रोडक्ट्स हैं, वहां के उद्योग हैं, उनको वो वरीयता मिले और वहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। शायद बेरोजगारी का एक जो बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है, वो एक समस्या है प्रदेशव्यापी, वो पूरी तरीके से खत्म हो सके। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और बराबरी के आधार पर सबके साथ व्यवहार होगा, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा प्रधानमंत्री देते हैं वो साकार होगा। लेकिन सबके साथ की दरकार होगी। ऐसे में ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो, भय और पक्षपात के बिना जिस संविधान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जंबो मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, शिरकत किया सबने, और सभी राज्यों के, खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति रही। तमाम उन लोगों के बीच इकाना स्टेडियम में जिस तरीके से 50,000 से अधिक दर्शक उपस्थित रहे और सब साक्षी बने इस बात के कि योगी राज 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब हर एक दिन ढेर सारी अपेक्षाएं होंगी। विपक्ष की कड़ी निगाह और एक लगाम कसने का काम अखिलेश यादव सहित वो तमाम विपक्षी नेता करेंगे। हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब इकाना स्टेडियम में पहुंचने की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसके बहुत पहले अखिलेश यादव इटावा के लिए रवाना हुए थे और इसके पहले उन्होंने कहा था कि वो विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष के नेता के रूप में अदा करते रहेंगे और योगी सरकार का हर एक मौके पर, हर एक मुद्दे पर वो कड़ा इम्तिहान लेंगे, कड़ी नजर रखेंगे। लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से अपेक्षित है और जनता चूंकि आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान के साथ अपना विकास चाहती है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जो छटा है उसको भी महफूज रखते हुए देखना चाहती है। इसलिए विपक्ष की भूमिका पर भी जनता की नजर रहेगी। स्वस्थ लोकतंत्र की ये मांग है। बहरहाल इस जानकारी के साथ कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के पद पर अब विराजमान हो गए हैं और शपथ लेने के बाद बाकायदा वो अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के काम में जुट जाएंगे। बहरहाल एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के अन्य घटनाक्रमों और देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ कुछ ही देर में हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।